हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। न्यूमेरिकल है आपका एनसीईआरटी का चैप्टर, आपका वही मोशन इन अ प्लेन का। तो देखिए क्या बोल रहा है। अ मैन स्विम विद द स्पीड ऑफ द 4 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। हाउ लॉन्ग डज ही टेक्स टू क्रॉस द रिवर 1 किलोमीटर वाइड इफ़ द रिवर फ्लोज स्पीडली एट द 3 किलोमीटर पर आवर एंड ही makes his stroke normal to the river current? How far down the river does he go when he reach the other bank? उस सिचुएशन में कितना ये हमें निकालना है, कितनी दूरी पे चला, ठीक है, और हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको। आपको मैंने रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ाया हुआ है रिवर फ्लो के केस में। तो उस केस में आपको पता है, पहले तो जो गिवन थिंग्स हैं वो हम लिख लेते हैं। हमें क्या गिवन है, वी एम इक्वल्स टू क्या गिवन है, 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक। वी आर गिवन है, वी आर कितना गिवन है, 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ओ ए मतलब दिस वन, ये जो दिया हुआ है ये कितना है आपका, 1 किलोमीटर है। यहाँ पे टी जो है, दिस इज़ व्हाट द टाइम टेकन बाय मैन टू रीच द अदर बैंक। सपोज हम ये मान लेते हैं कि ये रीच द अदर बैंक, यही पूछा है कितना टाइम लगेगा। तो टी क्या हो जाएगा, ओ ए अपॉन वी एम हो जाएगा, ठीक है। ओ ए अपॉन वी एम, ये यहाँ से यहाँ तक जो जा रहा है और कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है और कितना वेलोसिटी से जा रहा है, तो ओ ए बाई वी एम हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4। दिस इज इक्वल्स टू 0.25 आवर्स। ये तो हो गया टाइम। अब कह रहे हैं डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। डाउन द स्ट्रीम कितना आगे रिवर के साथ ही फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है ए बी, ये किसके बराबर होगी, वी आर इंटू टी, क्योंकि यहाँ पे जो रिवर फ्लो है वो वी आर डिस्टेंस का है। इसमें जो वेलोसिटी लेंगे वो क्या लेंगे, वी आर लेंगे, और टाइम हम जो निकाल चुके हैं वही लेंगे, वी आर इंटू टी। तो देखिए ये पे क्या हो जाएगा, 3 इंटू 0.25 विच इज़ इक्वल्स टू 0.75 किलोमीटर्स। तो ये दो आंसर जो उसने पूछे थे, टाइम और आपका ये डिस्टेंस, दोनों ही यहाँ पे निकल गए। तो आप देख रहे हैं कि दिस इज़ वेरी इजी न्यूमेरिकल, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इसमें, ठीक है। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, इन अ हार्बर विंड इज ब्लोइंग एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर एंड द फ्लैग ऑन द मास्ट ऑफ द बोट एंड कॉट इन द हार्बर अलॉन्ग द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ये देखिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जो दिखाया गया है ये क्या है, वेलोसिटी है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। इफ़ द बोट स्टार्ट मूविंग एट द स्पीड ऑफ 51 किलोमीटर पर आवर टू द नॉर्थ, ये इधर जा रही है बोट की डायरेक्शन ये है नॉर्थ की तरफ, ठीक है। व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ फ्लैग ऑन द मास्ट ऑफ द बोट, डायरेक्शन ऑफ फ्लैग ऑन द मास्ट ऑफ द बोट बताइए। तो यहाँ पे देखिए हम कंसिडर कर लें, लेट वी डब्ल्यू बी, ये क्या हो जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी, दिस इज़ द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू बोट, ठीक है। तो वी डब्ल्यू बी को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, वी डब्ल्यू पी जो हो जाएगा वो वी डब्ल्यू और माइनस ऑफ वी बी हो जाएगा। तो यहाँ से आप समझ लीजिए कि माइनस ऑफ वी बी को उल्टा, मतलब बोट की डायरेक्शन जो नॉर्थ में थी अभी उसको हम निगेटिव लेना पड़ेगा, किधर, साउथ की तरफ। जब हम इसको निगेटिव ले लेंगे और ये हमारी विंड डायरेक्शन है, तो ये दोनों को इनिशियल वेक्टर को पैराबोलिक, जो पैरेललोग्राम लॉ है उसके थ्रू हमने, ये देखिए इसका ये डायगोनल जो है ये क्या दे देगा, वी डब्ल्यू बी, यही आपका रिजल्टेंट वेलोसिटी दे देगा। और इसका जो है एंगल अगर हम निकालना चाहें इससे, तो ये एंगल हमने क्या लिया, बीटा लिया। बस देखिए सारी चीज़ें आपके सामने हैं, बस हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर वी डब्ल्यू ये आपका कितना दिया हुआ है, 72 किलोमीटर पर आवर। हमने मॉड क्यों लगा दिया, क्योंकि अभी हम इसकी क्या लिख रहे हैं, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, 51 किलोमीटर पर आवर। ओके, आप देखिए एंगल बिटवीन वी डब्ल्यू एंड माइनस ऑफ वी बी इस कितना हो जाएगा, 135। यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये एंगल अगर 45 है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 180 माइनस 45। तो ये पूरा एंगल जो हो जाएगा वी डब्ल्यू और माइनस वी बी के बीच का कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। यहाँ पे आपको ये चीज़ दिख सकती है। तो 10 बीटा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 51 ऑफ साइन 135 अपॉन 72 प्लस 51 कॉस 135। ओके, तो देखिए साइन 135 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं लाइक साइन 180 माइनस 45,
है ना। तो साइन 180 माइनस 45 साइन 45 ही देगा आपको, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/√2 आ जाएगी। इसी तरह से हम कॉस की अगर वैल्यू निकाल लें, कॉस 135, तो ये क्या हो जाएगा कॉस 180 माइनस 45, और ये आपको क्या दे देगा माइनस ऑफ कॉस 45 दे देगा, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -1/√2 आ जाएगी। तो ये दोनों वैल्यूज़ हमने निकाल ली, अब इनको हमें पुट करना है केवल tan बीटा में। तो देखिए tan बीटा इक्वल्स टू 51 1/√2 अपॉन दिस इज़ वॉट 72 माइनस 51 और 1/√2। देखिए इसको सॉल्व करेंगे, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 51/50.8। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो tan बीटा है वो हमारा कितना आ गया 1.0039, और बीटा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1.0039, एंड दिस इज़ इक्वल्स टू एक्चुअली 45.1 डिग्रीज़। ये 45.1 डिग्रीज़ के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम आंसर किस तरह से लिखेंगे, लाइक इस तरह से कि एंगल विद ईस्ट डायरेक्शन इक्वल्स टू 0.1 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, सो फ्लैग विल फ्लटर ऑलमोस्ट ड्यू ईस्ट। फ्लैग किधर की तरफ फ्लटर होगा, ईस्ट की तरफ फ्लटर होगा। ओके, तो ये आपका जो है न्यूमेरिकल हो गया। होप सो ये भी आपका क्या रिलेटिव वेलोसिटी का ये पूरा टॉपिक तो आपको समझ आया होगा। थैंक यू। यस, नेक्स्ट इज द न्यूमेरिकल 15। द सीलिंग ऑफ द लॉन्ग हॉल इज 25 मीटर हाई। What is the maximum horizontal distance that a ball thrown with a speed of 40 meter per second can go without hitting the ceiling of the hall? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको कैपिटल H गिवन है। क्या क्या गिवन है, कैपिटल H गिवन है कितना 25 मीटर, U गिवन है कितना 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो H जो होगा वो क्या हो जाता है U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2G, ये H का फॉर्मूला है। तो इससे हम वैल्यू पुट कर लें, 25 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 40 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इंटू 9.8। ठीक है, अब देखिए जो साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 490 अपॉन 40 का स्क्वायर। ठीक है, तो साइन थीटा जो हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे हम पूरा, सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आएगी 00534, और यहाँ पे जो थीटा मिल जाएगा आपको मिल जाएगा 33.6 डिग्री। यहाँ पे आर की बात करेंगे अब, ऑल्सो आर इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। तो यहाँ पे आर जो हो जाएगा दिस इज़ 40 स्क्वायर और साइन 2, और ये क्या आ जाएगा 33.6। ठीक है, अपॉन 9.8। तो दिस इज़ इक्वल्स टू 40 स्क्वायर साइन 67.2 अपॉन 9.8। इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे तो 40 स्क्वायर और ये आ जाएगा 0.9219 अपॉन दिस इज़ 9.8, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 150.5 मीटर। तो ये आपकी आ गई रेंज और ये आपका आ गया एंगल। ठीक है, यही हमें फाइंड आउट करना था। अगला सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अ क्रिकेटर कैन थ्रो अ बॉल टू अ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द 100 मीटर। हाउ मच हाई अबव द ग्राउंड कैन अ क्रिकेटर थ्रो द सेम बॉल। अब उस सेम बॉल को कितना ऊपर तक ये फेंक सकता है क्रिकेटर। तो मैक्सिमम आपको क्या फाइंड आउट करनी है, रेंज ही तो फाइंड आउट करनी है। तो ये क्या हो जाएगा v²/g हो जाएगा। ये तो इन्होंने 100 मीटर बोला है। h मैक्सिमम की अब हम बात कर लें तो ये क्या हो जाएगा v²/2g हो जाएगा, विच इज़ इक्वल्स टू दिख रहा है आपको कि हाफ ऑफ r मैक्स है। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट हम इसी तरह से कर सकते हैं कि दिस इज़ 100/2 और ये क्या हो जाएगा 50 मीटर। ये आपका बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल था कि मैक्सिमम जो हाइट होगी, मैक्सिमम कितनी हाइट तक ये इसको करेगा। तो ये कितनी हाइट तक थ्रो करेगा, 50 मीटर की हाइट तक मैक्सिमम ये इसको थ्रो कर सकता है। तो इस तरह से अभी आगे और भी न्यूमेरिकल हैं जो आप आई थिंक फॉर्मूला यूज़ करके फाइनली कर सकते हैं। तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।